Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कटिंग लेंथ हम कैसे रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स की निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड भी हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं और साइट पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड आपको कैलकुलेट करना चाहिए या जैसे हम साइट पे निकालते हैं उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ नोट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, वो आपको हेल्पफुल होंगे। लेट अस एंजॉय द वीडियो। आज हम यहाँ पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फोटो लिया है। फोटो में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रप है कुछ इस तरीके से। यहां से लेके पूरा यहां तक हमें ये लेंथ निकालनी है, यहां से लेके पूरा यहां तक। इस फोटो में भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रप बनाई है। इसकी हमें पूरी ये कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बीम लिया है। बीम के अंदर हमने कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स को प्लेस किया है, ध्यान से समझना। दूसरी स्ट्रप हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल के रखी है। इस बीम का मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया है। ये जो फोटो है ये एक्चुअल ड्राइंग से मैंने लिया है। इस पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, पहले हम उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 250 mm। ये जो 250 mm है ये है आपका विड्थ ऑफ बीम इज 250 mm। 250 mm। उसके बाद हम इस 600 की बात करेंगे। ये जो 600 है ये है डेप्थ ऑफ बीम, यानी दिस साइड ये है आपके पास 600 mm। डेप्थ ऑफ बीम इज 600 mm एंड विड्थ ऑफ बीम इज 250 mm। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 2-16 इसका क्या मतलब है? 2 यानी 2 मेन नंबर ऑफ बार्स डाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक डॉट शो कर रहा है, एक इस साइड है दूसरा इस साइड है। 2 नंबर ऑफ बार्स डालने हैं आपको। उनका डायमीटर जो होना चाहिए वो 16 mm होना चाहिए। ALTH का मतलब क्या है? ऑल थ्रू। ऑल थ्रू का मतलब है यहां से लेके पूरा यहां तक ये आपको बार्स डालने हैं। इसी तरीके से बॉटम ऑफ बी में भी लिखा गया है 3-16 3 नंबर ऑफ बार्स डालने हैं आपको। 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ बार्स डालने हैं आपको। उनका डायमीटर होना चाहिए 16 mm। ये भी ऑल थ्रू ही डालने हैं आपको। आज का जो लेक्चर है हमें क्या कैलकुलेट करना है? कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स। यहां पे आप देख सकते हो यहां पे लिखा है 852L @ 150 सेंटर टू सेंटर। 8 का क्या मतलब है? ये है डायमीटर ऑफ बार। जिस बार का आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रप बनाना है उसका डायमीटर होना चाहिए 8 mm। 2L का क्या मतलब होता है? ये होता है 2 लेगड स्ट्रप। आप यहाँ पे देख सकते हो एक लेग इस साइड है एक लेग इस साइड है, यानी 2 लेगड स्ट्रप है हमारा ये। उसके बाद @150 सेंटर टू सेंटर, इसका क्या मतलब है? एक स्ट्रप से लेके दूसरी स्ट्रप की जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो 150 mm होनी चाहिए। आई होप ये क्रॉस सेक्शन आपको इजीली समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने एक कॉलम लिया है। कॉलम का मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लिया है। इसी तरीके से कॉलम के अंदर जो हम रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं टाइज। कॉलम के केस में स्ट्रप्स को हम बोलते हैं टाइज और बीम के केस में हम बोलते हैं स्ट्रप्स। कैलकुलेशन सेम होती है, सारा जो डिपेंड करता है वो आपके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है और डायमीटर ऑफ बार पे डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आईएस कोड क्या बताता है कि आपको कैसे रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू आईएस 2502-1963 के हिसाब से हमें कैलकुलेट कैसे करनी है कटिंग लेंथ। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग डायमेंशंस। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रप इन्होंने बनाई है। यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल लेंथ ऑफ बार एल मेजर्ड अलोंग सेंटर लाइन। क्या बोलना चाहता है यहाँ पे? ये आपको जो मेजरमेंट लेनी है वो अलोंग सेंटर लाइन लेनी है। यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से इन्होंने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रप बनाया है। इस तरीके से हम जब ये डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे जिसको इन्होंने नाम दिया है ए, अभी हम कैलकुलेट करेंगे आपको इजीली समझ में आएगा। आपको क्या करना है? ये आपको सेंटर से मेजर करना है। जो भी आपका बार है बार के सेंटर से आपको मेजर करना है। इसी तरीके से जो ई है ई भी आपको सेंटर से मेजर करना है, सेंटर ऑफ बार से मेजर करना है। इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है? 2a + e + 24d। ये जो 24d है ये है आपका बैंड।
लेंथ, बैंड लेंथ है आपके पास 24D, क्योंकि टू बैंड्स है, वन इज दिस वन एंड अनदर इज दिस वन, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे 24D लिखा है, यानी 12D आपको बैंड लेंथ यहाँ पे कंसिडर करनी है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसका एंगल 90 डिग्री है, आपको यहाँ पे 135 बैंड नहीं देना है, यहाँ पे आपका जो बैंड एंगल था वो था 135। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया गया है, 2A + E + 20D। यहाँ पे इन्होंने जो बैंड के लिए वैल्यू लिया है वो लिया है 10D, टू बैंड्स के लिए 20D। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे वैल्यू कितना आता है। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू IS कोड कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है उसका जो बैंड एंगल है वो है 135 डिग्री, आप यहाँ पे देख सकते हो 135 डिग्री बैंड एंगल है। तो जो IS कोड पे फॉर्मूला दिया है वो है 2 A + E + 24D। तो ए कैसे हम निकालेंगे उसको समझते हैं। हमारे पास टोटल डेप्थ है 600, टोटल डेप्थ में से हम इस साइड से क्लियर कवर माइनस करेंगे और इस साइड से क्लियर कवर माइनस करेंगे, और हमें क्या माइनस करना है, ये जो डायामीटर है बार का जिसका हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाना है उसका डायामीटर यहां से हाफ करना है, क्योंकि सेंटर से लेने को बोल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर से लेने को बोल रहा है। इसी तरीके से टॉप से भी हमें सेंटर से लेना है, यानी यहाँ पे हम करेंगे 5/2 और यहाँ से करेंगे 5/2। टोटल हमारे पास क्या माइनस करना है, डायमीटर ऑफ बार, क्योंकि यहां से हमें हाफ बार माइनस करना है, यहां से हमें हाफ बार माइनस करना है। ये हमारे पास पूरा एक बार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार लिखा है। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे। डेप्थ है 600 mm हमारे पास, माइनस ट्वाइस क्लियर कवर, बीम के केस में हम क्लियर कवर लेते हैं 25 mm, और यहाँ पे 8 mm इसके साथ हमने ऐड करना है। टोटल 600 में से हमें ये माइनस करना है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये जो ए का वैल्यू है ये आता है हमारे पास 542 mm। इसी तरीके से हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, ई को कैलकुलेट करना है। ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विड्थ हम ले लेंगे, विड्थ है हमारे पास 250 mm। इसमें से हम ट्वाइस क्लियर कवर, इस साइड से क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड से क्लियर कवर माइनस करेंगे, और डायमीटर ऑफ बार यहाँ पे हम माइनस करेंगे। डायमीटर ऑफ बार हमें क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे IS कोड बताता है कि आपको सेंटर से लेना है। जब हम इस सेंटर से ले लेंगे और यहां तक हमें सेंटर तक लेना है, इसलिए हमें एक साइड डायमीटर ऑफ बार माइनस करना पड़ता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो हमारा ई का वैल्यू आता है ये आता है 192 mm। उसके बाद कटिंग लेंथ किसके बराबर है, जो अकॉर्डिंग टू IS कोड है, फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, 2A + E। ए है हमारे पास 542 प्लस ई है हमारे पास 192 + 24D। ये जो हमारा हुक लेंथ है, हुक लेंथ डी है हमारा, डायमीटर ऑफ बार 8 mm का हमने बार यूज करना है, ड्राइंग पे दिया गया है। इसको जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ये कटिंग लेंथ आपके पास आएगी 1660 mm। इसका मतलब है आपके पास एक बार होना चाहिए जिसकी लेंथ 1660 mm होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको इजीली कुछ इस तरीके से बेंड कर सकते हो, आप इसका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना सकते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइट पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ड्राइंग है, यहाँ पे आपको गिवन है विड्थ ऑफ बीम एंड डेप्थ ऑफ बीम इज गिवन। आपको जो डायमीटर यूज करना है स्ट्रिप का वो भी आपके पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक साइड निकालेंगे, इस तरीके से हम इसको ए नाम दे देंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बी नाम दे देंगे। ए हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालना है ए, डेप्थ, टोटल डेप्थ हमारे पास 600 है, उसमें से हमें टॉप का क्लियर कवर और बॉटम का क्लियर कवर माइनस करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है 600 माइनस ट्वाइस क्लियर कवर। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो ए है हमारे पास ये आता है 550 mm। इसी तरीके से बी हमें कैलकुलेट करना है। बी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, विड्थ में से हम ट्वाइस क्लियर कवर माइनस करेंगे। विड्थ है हमारे पास 250 mm माइनस ट्वाइस क्लियर कवर, क्लियर कवर जो हमारे पास है वो है 25 mm। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास वैल्यू आता है 200 mm। अब हमारे कटिंग लेंथ की जो फार्मूला है उसको समझते हैं, कैसे हम साइड पे निकालते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल कुछ इस तरीके से हमने एक बार बनाना है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाना है। तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास ये है ए, और यहां से लेके यहां तक हमारे पास ये है बी। मैंने क्या लिखा है, ट्वाइस A + B। ए और बी तो हमें चाहिए, लेकिन इस साइड भी हमारा ये ए है और इस साइड हमारा ये बी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस लिखा है A + B प्लस हुक।
एक हुक इस साइड है, दूसरा हुक इस साइड है, तो ट्वाइस हुक आएगा यहाँ पे। हुक लेंथ मैंने लिया है माइनस बेंड डिडक्शन। ये मैंने आपको पहले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बेंड्स को हम क्यों डिडक्ट करते हैं। जब भी हम किसी बार को बेंड करते हैं ये इलोंगेट होता है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इसलिए हमें बेंड्स को यहाँ पे डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्वाइस ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला है 550 प्लस बी का वैल्यू 200 प्लस ट्वाइस। ट्वाइस क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि हमारे पास टू हुक्स है, वन इज दिस साइड एंड अनदर इज दिस साइड। टू मैंने लिखा है, और एक हुक की जो लेंथ होती है वो हम ले लेते हैं 10d टू 12d। फॉर्मूला में उन्होंने 12d लिया है 135 एंगल के लिए, हम भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे 12d। 12 इंटू डी इज डायमीटर ऑफ बार दैट इज 8 mm माइनस बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिखा है। बेंड को हमें डिडक्ट करना पड़ता है, पहले हमें देखने हैं कितने नंबर ऑफ बेंड्स है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 नंबर ऑफ बेंड्स है यहाँ पे। लेकिन ये जो 3 बेंड्स है हमारे पास 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास 90 डिग्री बेंड है। और ये जो 2 बेंड्स हैं हमारे पास, ये जो 2 बेंड्स है ये है 135 डिग्री बेंड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेंड डिडक्शन इक्वल्स टू 3। पहले हम ले लेंगे 90 डिग्री बेंड्स के लिए जो हमारे पास 3 है, 1, 2 और 3। 3 मैंने लिया है, और 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए हम 2d माइनस करते हैं, d है डायमीटर ऑफ बार, प्लस 2, ये जो मैंने 2 लिया है ये मैंने लिया है 135 के लिए, क्योंकि 2 नंबर ऑफ बेंड्स हमारे पास 135 है। उसके लिए 135 डिग्री के लिए हम 3d माइनस करते हैं, d है डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2, 2 है फॉर्मूले का, d है डायमीटर ऑफ बार दैट इज 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 8, 8 यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार है। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे ये आता है हमारे पास 96। इन डिटेल में आप लोगों के साथ बेंड डिडक्शन डिस्कस किया हो, तो यही मैंने यहाँ पे 96 वैल्यू ले रखा है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आता है कटिंग लेंथ 1596। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो मेन पॉइंट है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको कौन सी लेंथ लेनी चाहिए। जो मेरा साइड एक्सपीरियंस है और पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और जो साइड पे फॉलो होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1596 के हिसाब से एक बार कट करनी है। एक बार कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर स्ट्रप बनाना है। लेकिन उसमें आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है, अभी जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन था वो था, उसकी जो डेप्थ थी वो थी 600, यानी यहां से लेके यहां तक आपके पास पूरा आना चाहिए 550। 550 क्यों, यहां से आप क्लियर कवर 25 माइनस करोगे, यहां से आप क्लियर कवर 25 माइनस करोगे, ये वाला जो डायमेंशन है आपके पास 550 होना चाहिए। 550 स्ट्रप का, स्ट्रप के आउटर से लेके स्ट्रप के आउटर साइड तक आपके पास 550 होना चाहिए। इसी तरीके से इस साइड से टोटल जो विड्थ है बीम की आपके पास वो है 250 mm, आपके पास ये होना चाहिए 200 mm। आपने क्या किया, 1596 का एक बार लिया है, उसको इस तरीके से एक रिंग बनाया है। उसके बाद आपको टेप लेना है, टेप से क्या करना है, आपको यहां से मेजरमेंट करनी है आउटर टू आउटर, यहां से लेके यहां तक आपको मेजरमेंट करनी है। ये आपके पास होना चाहिए 550, और यहां से लेके यहां तक आपको मेजरमेंट करनी है, ये होना चाहिए आपके पास 200 mm। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम आते हैं बैंड पे। ये जो बैंड है आपको इस बैंड को यहां से लेके यहां तक मेजर करना है। जब आप इसको मेजर करोगे ये आपके पास होना चाहिए 12 इंटू डी, जो भी डी डायमीटर ऑफ बार जो भी होगा 8 mm हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा है 12 इंटू 8 96 mm। यहां से लेके यहां तक आपको मेजर करना है, 96 mm आपके पास आना चाहिए। सेम इस साइड से भी आपके पास 96 mm आना चाहिए। अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस लेंथ से, इस लेंथ से आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया है, ये वाला साइड आपके पास 550 आना चाहिए, ये वाला साइड आपके पास 200 आना चाहिए, और जो हुक है वो आपके पास 96 mm आने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इस लेंथ के साथ इजीली जा सकते हो।
इन केस अगर इस लेंथ से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, 1660 का एक बार कट करना है। उसके बाद ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको कुछ इस तरीके से बनानी है। उसके बाद फिर से आपको मेजरमेंट करनी है। ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो इससे तो हुई होगी ही सेटिस्फाई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेंथ हमारे पास आती है एज पर जो हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आपको पहले जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है साइट के हिसाब से, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद जब आप अपना बिल सबमिट करोगे, बिल, तो बिल पे आप ये वाला लेंथ नहीं लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला लेंथ कंसिडर करोगे। आपने ये वाला लेंथ यूज किया होगा लेकिन आप यहाँ पे ये वाला लेंथ कंसिडर कर सकते हो बिल के लिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि हमने आईएस कोड फॉलो करके कटिंग लेंथ निकाली है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो।